राकेश जी ने बताया, इनफैक्ट मेरे पापा वीरू सर ने भी बताया कि कृष्णा कैसी है, कृष्णा एग्जैक्टली वैसी है। और आई थिंक मैं अपने 2 शब्द ये बोल के एंड करना चाहूँगी। इनफैक्ट ये नहीं कहना चाहूँगी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। Friends, right after the photo opportunity, all the cast members will be seated at different tables so that everybody can do their interviews peacefully. थैंक यू बहुत हो गया। चलो अभी तुम लोग लगे रहो। हो जाएगा जरा 1 मिनट। सब फुल है सर, एक फुल है। थैंक यू सर। Being a producer and writer, obviously if you are producing your own story, I guess that's the best way to get yourself heard. What is your take on that? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये कहानी मैं किसी और को दे देता, क्योंकि मेरी खुद की कहानी है, मेरे अपने जीवन की एक कहानी है, तो मैं खुद बना रहा हूँ तो खुशी हो रही है और मैं अच्छे से बना पाऊँगा। शायद मैं किसी और को देता तो कभी मन में रहता कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। तो अब खुशी है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं और उसको अच्छे से बनाऊँ। किस हेतु से आपने ये स्टोरी सबको बताने का बेड़ा उठाया? देखिए, मैं ये कहानी, जैसे मैंने कहा कि मेरी खुद की एक्सपीरियंस की एक कहानी है। मेरी एक छोटी बहन है जो एक ऑफ़िसर है, गवर्नमेंट ऑफ़िसर है, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ़िसर कहा जाता है। उसकी जो जर्नी रही और जिस दिन वो सेलेक्ट हुई इस ऑफ़िसर के रूप में, जिस दिन उसका रिज़ल्ट आया, उस दिन बहुत ही मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए एक प्राइड का मोमेंट था। और जब तक वो इस प्रोसेस से, इस एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ के दौर से गुजर रही थी, तो हम सब ट्रैक रखे हुए थे और हम सब की धड़कनें उसी हिसाब से ऊपर नीचे होते रहती थी। क्या होगा क्या होगा। लोग अलग अलग तरीके से नज़रें जमाए हुए थे कि कमेंट करने वाले, अरे क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा। बहुत सारा प्रेशर था। उन सब से निकल के जब फाइनली वो सेलेक्ट हुई, तो वो बहुत ही इंस्पायरिंग मोमेंट था, एक मूविंग मोमेंट था। और पेरेंट्स की नज़रों में, आंखों में जो मैंने प्राइड देखा, खुशी देखी, वहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ इस कहानी को बनाने के लिए। अब देखा गया है अक्सर भारत में कि एक औरत का जो रोल रहता है वो घर तक सीमित रहता है। तो आपकी बहन ने जो भी कष्ट उठाए होंगे, उसमें फैमिली का कितना सपोर्ट रहा और कितना ऑपोजिशन रहा? नहीं, ऑपोजिशन हमारे परिवार से कभी भी किसी भी हद तक नहीं रहा। सब ने बहुत सपोर्ट किया उसको और पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। बाकी की भाई बहनों ने उसको बहुत सपोर्ट किया और उन सब से ज़्यादा उसकी खुद की इच्छा थी, उसकी खुद की इच्छा थी, उसकी खुद की इच्छा शक्ति थी, उसकी लगन थी, उसका परिश्रम था। तो अचीवमेंट उसका था, बाकी लोगों ने सिर्फ सपोर्ट किया, अपोज किसी ने नहीं किया। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं ये कहानी उस मोमेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाया, लेकिन बाकी के कैरेक्टर्स और प्रेमाइस सब काल्पनिक है, सब फिक्शनल है। हम देख रहे हैं आपकी सिस्टर को तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, सपोर्ट मिला, बट रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जिनको बहुत रिस्ट्रिक्शंस से गुजरना पड़ता है एक अफसर बनने के लिए। तो क्या आपके सीरियल में आपने वो इशू हैंडल किया है या उसके लिए भी स्मूथ रहेगा जर्नी, उसके लिए कैसे रहेगी आपके सीरियल के कैरेक्टर के लिए? नहीं, मेरी सिस्टर के लिए सब कुछ स्मूथ था, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। यस, घर से किसी ने अपोज नहीं किया, लेकिन रास्तों में रुकावटें बहुत थी उसके लिए भी।
और बहुत उसने भी परिश्रम किया, बहुत सारे कठिनाइयाँ देखी हैं, इसके बहुत सारे दृश्य और कुछ सीन्स जो हैं वो मुझे फ़ोन में बताया करती थी, तो उससे ही इंस्पायर्ड होकर मैंने कई चीज़ें, बहुत ही रियल चीज़ डाली है, तो वो सब चीज़ आपको दिखाई देगा। और काल्पनिक कहानी बना रहा हूँ और डेली सोप बन रहा है, हर दिन चलता है, तो उतार चढ़ाव तो आएगा हर किसी के, मतलब आपके भी जीवन में, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, कोई एक जैसा तो जीवन चलता नहीं है। तो ये एक सच्ची घटना से आधारित ये कहानी है, लेकिन आम लोगों की कहानी है जैसा बाकी लोगों के जीवन में भी होता है, लेकिन यस बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत ही टचिंग स्टोरी है। ये कहानी मैसेज देगी जो आज की कहानियों में गायब हो गया है। क्या इस कहानी से ये कहा जा सकता है कि एक लड़की को सपने देखना वाजिबी है? बिल्कुल, क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं सपने देखने चाहिए। वो पूरे नहीं होते सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, तो इसीलिए तो मैं ये कहानी बना रहा हूँ ताकि वो इंस्पायर्ड हों। वो बात को यस, आपने बिल्कुल सही बात कही और बहुत अच्छी बात कही कि ये कहानी वो जो लोग जो सपने देखना भूल गए हैं या इस वजह से सपने देखना नहीं चाहते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं और हमारे उस वहाँ तक पहुँचने की हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। यही मैंने कहा है, इसका प्रेमाइस इसलिए उस परिवार को गरीब इसीलिए रखा है कि आप अभावग्रस्त भी हैं, आप अभावग्रस्त होने के बाद आप अपमानित हैं, आप उपेक्षित हैं समाज में, लेकिन इसके बावजूद आप शिक्षा को माध्यम बना के आप अपनी उन ऊंचाइयों को, अपनी उन कामयाबियों को पा सकते हैं। थैंक यू। आप टेली तड़का के व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि थैंक यू, वो हमेशा से मेरे शोज़ देखते आए हैं, मुझे कमेंट मिलता रहता है, तो मैं ये कहूँगा इस बार फिर से मैं एक नया और काफ़ी इंस्पायरिंग शो लेके आया हूँ, ये देखें, मैं यही उनसे कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू। Is about a girl who wants to get educated, and I feel that it's really nice. The soul of the show is correct, and I'm playing Pindo Singh in that. It's a very rough and tough character who is very impulsive, but yet a very nice-hearted guy. So I'm very excited about the character. What do you expect from Pindu Singh in this show in terms of I think that the show gonna do well, and at the same time the character also, and audience and the people who love me and who have been there for me would enjoy the character, and their love gonna amplify. So from Chand Chupa Badal Mein and Bidai to the rough and tough show, what can fans expect in terms of difference, if any? Difference, yeah. अरे कहा भैया, आप क्या सोचते हैं? हम लफुआबाज हैं. This kind of difference they're gonna expect. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Hi, this is Shiv Shakti Sachdev, और इस शो में I'm playing Pinky, and she's very pampered girl, you know, and that's why she's little stubborn and ziddy and all. Because जब बचपन से जो भी चीज़ मांगी है कि मुझे ये चाहिए तो उसे वो मिला है, और जब बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है किसी बच्चे को तो वो थोड़ा ज़िद्दी बन जाता है, और वो थोड़ी सी सेल्फिश है, क्योंकि जब हम क्या होता है कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते तो हमेशा बच्चों को कंपेयर किया जाता है कि उसने इतना ज़्यादा किया, तुमने नहीं किया, और हमारी फैमिली थोड़ी रिच दिखाई है एज़ कम्पेयर टू कृष्णा की फैमिली से। तो जब मुझे कृष्णा के साथ कंपेयर किया जाता है या मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मुझे वो चाहिए होती है, क्योंकि मुझे बचपन से कहा गया तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिलेगा, हमारे पास बहुत पैसा है। पर कभी कभी जब तो हम बड़े हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें जो चाहिए वो मिलेगा, बट जब किसी के दिमाग में आप फिट कर दो ना कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता है और वो ज़िद्दी हो जाता है बच्चा। तो पिंकी ऐसा कुछ है। कमिंग टू योर रोल इन बेबो, उसमें जो आप एक सहमी सी प्यारी सी लड़की थी, बिफोर यू टर्न्ड टेबल्स इन दैट सीरियल एज वेल, हाउ इज द जिद्दी पिंकी गोइंग टू compete with Bebo? See, I always tell people that Bebo is very, very near to my heart, because it's something which, you know, people know me because of that show today. So I will never compare any other show with Bebo, because Bebo it's very near to my heart. So, and Pinky is very different from Bebo. Bebo was a little subtle, sweet and all, but she is very chalak, and you know, she won this, so she won this. She's very selfish.
but I will not say that she's negative like a typical vamp, because for me, you know, vamps are like, you know, दूध में जहर डालना या किसी को पैसे देकर किसी को मरवा देना. But Pinky is not at all like that. She's very bubbly and all. She has lots of energy. But Bebo was subtle. We don't have to use so much energy for Bebo. But in this show, I need really lots of energy. What prompted you to take up Pinky's role? I always wanted to do something different from Bebo, because I got some offers from sweet and sweet roles, but then I was like, I want to do something different, because I want to take my test also, ki, you know, I can do lots of character or not, am I versatile or not. So that's why I want to do this. And when I asked the writer that I don't want to do any vamp and negative, he's like, no, you don't worry, she's had lots of shades and all, but she's not negative. And finally I really liked this you know, the character, and she is the parallel lead of the show, so I'm happy doing this. Please tell the fans on Tali Tarka what they can expect from Shiv Shakti in Afsar Bitia. It's a little different from Bebo, so आई थिंक बहुत लोगों को मज़ा आएगा देखने में, स्पेशली मेरे फैंस को, क्योंकि अगर मैं अपनी फैंस को दिखाऊंगी कि मैं सिर्फ स्वीट रोल कर सकती हूँ तो लगेगा कि शिव शक्ति सिर्फ स्वीट ही कर सकती है, पर मैं अपने फैंस को दिखाना चाहती हूँ कि मैं हर कैरेक्टर कर सकती हूँ. अगर आज मैं चुलबुला कैरेक्टर करी हूँ तो मैं कल कॉमेडी भी कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ताकि जब वो मुझे नई नई चीज़ों में दिखे तो उन्हें भी मज़ा आए देखने में, क्योंकि अगर मैं उनसे अपनी स्वीट एक्सप्रेशन दिखाती रहूँगी तो मुझसे बोर हो जाएंगे. Thank you so much. We wish you all the best for this new show. To doing a full-fledged daily soap. Tell us about that, I've been basically I've been exposed to music and acting and dancing since the age of 5. Maybe even before that, because my mother is a singer, and back in Nagpur, I hail from Nagpur. So back in Nagpur, we have a music and dance academy. My mother is a director. So I've been basically exposed to these kind of things. I'm an MBA myself. I did complete my studies and I came to Bombay. But then I decided, I worked for a year. I decided after that I want to, where I want to choose my career. I decided that this is where my forte is. And that's what I chose. Acting and singing, these things came naturally. I believe that it's a part of the same profession, performing arts. So I had never limited my possibilities or my goals to just singing or just acting. I knew there was a part, and I knew that I am good at both. So I was constantly trying, or simultaneously trying for both the things, which initially I got a break as a singer, and now it has shaped up as an actor. What do you expect from the show Afsar Bitia as a personal or a professional goal? I believe it is a very good opportunity for me to get a lead in a daily soap, especially a show like Afsar Bitia. In a crowd of shows where the protagonist of the show basically wants to be a successful bahu. This is a show where the girl or the protagonist wants to be an officer because she wants to share the responsibility of her father. So this is a very different kind of a show. I'm blessed to get a show like this. Be a household name. It's a Monday to Friday. So I think it's a very good opportunity, and I'm really hoping that people would watch the show, like it, relate to it, because it is a very real life. There are a lot of real life incidents and real life situations which we have tried to incorporate with definitely a tinge of larger than life thingy, where because as an audience people do want to see realistic things or realistic stuff with a tinge of little bit of that larger than life thing, with things which they are not able to do or achieve or dreamt of. I think this show is a combination of that. In fact, you're going to see a lot of drama in it. You're going to see some part of violence, which is not much, but yeah, some part of it. You're going to see comedy. So I think it's a good show. Right. What message would you want to give to women who have pursued education the way you have and pursue a career too, like you are doing right now, and it's a switch in career? So what would you tell young women today in terms of pursuing their dreams? I would actually want to tell young women or youngsters that you should follow your heart. You should believe in yourself, and whatever you want to do, if you believe in yourself, if you know that you have it in you, you should just go for it. It may take time, but
if you have it in you, and if you actually give your 100%, your 200%, you will definitely achieve it. So it really doesn't matter if you're switching your career, if you're sticking to the same, as long as that is what you want to do, that is what you know you would do justice to. I think that is what is important. Go ahead. How far do you agree with the maxim, love what you work, what you love to do, you will never work a day? I'm sorry, I didn't get that. Says if you love what Yeah. you Yeah. do, Yeah. then you'll never work a day. Yeah, actually, I have worked, because I'm an MBA myself. I have worked in the corporate, area too. But at the end of the day, when I used to sleep, that entire day, I really used to get tired, and at the end of the day, back of my mind, somewhere I was not really satisfied. Today, when I go out, I shoot. I'm tired, yes, physically drained, mentally drained, but when I sleep, I'm satisfied, I'm happy, that okay, whatever I've done, or whatever, that physically, whatever I've done, or, this, all the things, all the hardships that I'm going through, it's actually worth it. I feel good about it. I feel good about the fact that I've ran some 12 kilometers for a shot, or maybe just between a shot, coconut fell on me. I was actually made the bill for the plow and all that. So all those kind of things I'm really enjoying, and I feel good about it, which was not the same when I used to work in the corporate. So those achievements were not really making me happy or satisfied, which are making me now Finding your happiness calling. in the chosen career. Thank you. Salita Kanzi, we wish you all the best for this show. Thank you so much. Thanks. Thanks. Bye bye.